जबलपुर शहर में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि जबलपुर क्षेत्र गोड़वाना क्षेत्र माना जाता है, जहां रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। इस मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है और जिस तरह उन्होंने मुगलों से लड़ाई कर अपने साम्राज्य के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाकौशल क्षेत्र में भेदभाव कर रही है। आदिवासियों के नाम पर वोट तो मांग लेती है, लेकिन विकास नहीं कर रही है। चाहे आदिवासियों के आरक्षण का मामला हो या कांस्टेबल भर्ती का मामला हो, हर जगह घोटाला और भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास तो करती नहीं है, लेकिन धर्म की राजनीति जरूर करती है। निश्चित रूप से महाकौशल क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी। इस क्षेत्र के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, गोंडवाना और महाकौशल क्षेत्र के लोगों को, कि आप मध्य प्रदेश के अंदर एक हमेशा ताकत के रूप में रहे, मजबूती के साथ रहे। और जिस प्रकार से आपने महाकौशल को एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का अवैध किला बना के रखा है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रयास किए इस क्षेत्र से ज़्यादा सीटें लाने के, लेकिन नहीं ले पाई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पे वोट तो मांगती है, रानी दुर्गावती जी के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन क्या आपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या स्थिति है? क्या आप जबलपुर के साथ आपने विकास को लेके आपने न्याय किया? क्या आदिवासी क्षेत्र के साथ आपने उपयोजनाओं के अंदर पैसा दिया? जल जीवन मिशन के अंदर इस प्रकार से घोटाले हैं, दूरांचल अभी आपने गर्मी में किस प्रकार से ग्रामीण जन प्यास बुझाते नजर आए, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और क्षेत्रीय महाकौशल के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन महाकौशल को चाहे सागर यूनिवर्सिटी का बजट हो, चाहे जबलपुर का हो, ऐसे कई मामले हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। मोदी जी आते, अमित शाह जी आते, आदिवासियों की बीमारियों की बात करते, सिकल सेल की बात करते हैं, लेकिन सक्षम कब होगा इस क्षेत्र का? कब उद्योग आएंगे इस क्षेत्र के लोगों को? कैसे यहाँ के लोगों को चाहे जंगल के अधिकार मिलेंगे, चाहे ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर किस प्रकार से विवाद चल रहा है। अभी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई, उस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर किस प्रकार से एक ही व्यक्ति ने, डमी व्यक्ति ने जाके परीक्षाएं दी। तो ये बड़े घोटालों की सरकार हो गई है, और सरकार घोटालों पे से हमेशा अपना ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति करती है। मैं समझता हूँ विकास की बात होना चाहिए, महंगाई कम कैसे उसकी बात होना चाहिए, कैसे बैकलॉग की भर्ती हो इस पे बात होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी कैबिनेट ने पास किया कि हम ST SC को आरक्षण देंगे पदोन्नति के अंदर, कब से देंगे? क्या बैकलॉग की भर्ती जब से देंगे? ये स्पष्ट नहीं। जो रिटायर हो गए उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ करा, उसके बारे में क्या आप उनको पेंशन के रूप में भरपाई देंगे बढ़ा के? ये कई बातें हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर ये मुद्दे रहेंगे, चाहे हर वर्ग के मुद्दे हो, उस वर्ग को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेंगे।